सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोग बोध के पिछले भाग में ये पढ़ा था कि कैसे मुंशी बैजनाथ और दरोगा साहब उन्होंने जो अपनी पदवी को लेकर जो दुरुपयोग किया था उसके बदले में उन्हें क्या फल मिला। उनके साथ जो बुरी घटनाएं घटी ये उनका कर्म का फल था। उन्होंने दूसरे लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया था उसके बदले में उन्हें वही फल मिला। तो उनके तुलना में जो पंडित चंद्रधर जी थे वे अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए थे। अपने पदवी को लेके वे पूरे ईमानदार थे, बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाया करते थे। इसके बदले में जब उनके शिष्य ने उन्हें ये कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन मिले, तो आइए बच्चों देखते हैं कि सच्ची में जो पंडित चंद्रधर जी थे उनके कर्तव्य के बदले में उन्हें क्या फल मिला। तो आइए इसका जो शेष भाग है आज हम देखते हैं। पंडित जी बोले, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ है? हम जानते हैं कि जो इसके पिछले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पंडित चंद्रधर जी और कृपा शंकर के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसमें से उन्होंने ये जाना कि कैसे जो नवी कक्षा पंडित चंद्रधर जी के पास पढ़कर कृपा शंकर ने एंट्रेंस पास की और वे म्यूनिसिपैलिटी में कर्मचारी थे। तो उनके पिता जो डाक मुंशी थे उनके बारे में जब पंडित जी जानना चाहे तो कृपा बोले, उनका तो देहांत हो गया है। देहांत होना अर्थ मृत्युवरण करना। माता साथ हैं, आप यहाँ कब आए? पंडित जी बोले, आज ही आया हूँ। पंडों के घर में जगह न मिली, विवश होकर यही रात काटने की ठहरी मतलब रुकना। कृपा बोले, बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित जी बोले, नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और सियाहन भी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपा पूछे, कुल कितने मनुष्य होंगे? पंडित जी बोले, हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह है, निर्वाह कर लेंगे। तो आप थोड़ा याद कीजिए वे लोग 10 कैसे बने। पंडित जी के आपके जो दरोगा जी थे उनके कितने बच्चे थे और आपके जो मुंशी बैजनाथ जी थे उनके कितने बच्चे थे। तो आप याद करके पहले गिनिए। उनके साथ वे अपने पत्नियों के साथ भी गए थे। तो पंडित चंद्रधर जी को मिलाकर उनके कितने वो मनुष्य कितने हो गए? वो 10 मनुष्य थे। लेकिन वो ये चाहते थे कि थोड़ी सी जगह में वो निर्वाह कर सकते हैं। इसीलिए पंडित जी ने कृपा शंकर से ये बोले कि हम लोग 10 हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी जगह अगर मिल जाए हम लोग निर्वाह कर पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द देखिए, इसका आपको अर्थ समझने के साथ इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक तत्सम शब्द है। और आप ज्यादातर हम लोग के क्या होता है, जो व्याकरण पोर्शन में जो तत्सम शब्द है उन्हें लेकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए आपके लिए प्रश्न आते हैं। तो निर्वाह करना मतलब अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो उसको आसानी से वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो कृपा शंकर बोले, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए आराम से 1, 2, 3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का मुझे अवसर मिला, मुझे सुयोग मिला। कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए। कुली क्या करते हैं? जो सामान उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, तो उन्हें क्या हम कहते हैं? कुली कहते हैं। तो उन्होंने कई कुली बुलाए, असबाब उठवाया। आपको याद होगा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं असबाब का अर्थ क्या है। जो सामान वे लोग अपने साथ ले गए थे उसे हम क्या कहते हैं? असबाब। तो असबाब उठवाया, फिर से आपके लिए प्रेरणार्थक क्रिया आ गया, उठवाया। खुद उठाना, दूसरे के द्वारा उठाने को हम लोग क्या कहते हैं? उठवाया। और सबको अपने मकान पर ले गया। कौन ले गया? कृपा शंकर। उसका घर साफ सुथरा था। नौकर ने चटपट 4 पाइयां बिछा दी। पाई हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। पाई मतलब क्या होता है? पैर होता है। तो जिसके 4 पैर होते हैं उन्हें यहाँ पर क्या कहेगा? 4 पाइयां। अर्थात हम लोग जो घर में खाट इस्तेमाल करते हैं, खटिया इस्तेमाल करते हैं, उसको ही 4 पाई कहा जाता है। तो वो तो 10 लोग थे, तो उनके लिए एक से ज्यादा 4 पाई इस्तेमाल किए गए होंगे। तो 4 पाई स्त्रीलिंग शब्द है, ई कारण, तो उसका आपका बहुवचन क्या हो गया? 4 पाइयां। घर में पूरियां पकने लगी। और एक शब्द आपका पूरी, जो हम लोग खाते हैं जो पूरी, वो स्त्रीलिंग है, तो उसका बहुवचन वही ई कारण का बहुवचन क्या हो गया? पूरियां पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति, भांति माते प्रकार। तो
से एक सेवक की तरह, जैसे कि वे उन लोगों का एक सेवक है, वो खुशी से काम कर रहा था, एक सेवक के हिसाब से काम कर रहा था। तो इधर उधर खुशी से वो दौड़ता था और सारे काम खुशी से कर लिया करता था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था, उसका जो मुख है वो कमल की तरह चमक रहा था। उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया। और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। देखिए यहाँ पर नींद स्त्रीलिंग है, इसलिए नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट। यहाँ पर एक शब्द हो गया आपका नोच खसोट। नोच खसोट का अर्थ क्या है? छीना झपटी। आपने देखा था कैसे कि वो लोग रेलगाड़ी में चढ़े, फिर उतरे, उनका सामान फेंका गया, उन्हें धक्का दिया गया। इन सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? नोच खसोट के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। तो यहाँ पर ये जो आपके लिए दिया गया है, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़, चिकित्सालय की नोच खसोट और उसके साथ कृपा शंकर की सहायता और शालीनता, इस वाक्य के माध्यम से प्रेमचंद जी आपको तीनों चरित्रों का जो कर्म है उसका फल दिखा रहे हैं। आपकी रेलगाड़ी में जो रगड़ झगड़ हुआ, जो घटना घटी, वो दरोगा साहब का कर्म का फल था। चिकित्सालय में जो नोच खसोट हुआ वो किसका फल था? मुंशी बैजनाथ जी के कर्म का फल था। और यहाँ पर कृपा शंकर की जो सहायता और शालीनता, शालीनता अर्थात विनम्रता, ये किसका फल था? ये पंडित चंद्रधर जी के कर्म का, कर्तव्य का फल था। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। हमने पहले पढ़ा था पंडित जी हमेशा पछताया करते थे, तो देखिए आज कैसे उन्होंने शिक्षक का गौरव समझा। इतने दिनों के बाद वे अपने कर्तव्य के महत्व को समझे। हम पहले पढ़े थे कि इस विषय का विचार बोध क्या है। इस विषय के माध्यम से, पंडित चंद्रधर जी के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद जी आपको शिक्षकता का महत्व समझाना चाहते थे, कर्तव्य का महत्व समझाना चाहते थे। तो पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। हमने पहले पढ़ा था बोध का, इस विषय का जो नाम दिया गया है बोध, इसका अर्थ क्या था? ज्ञान प्राप्त करना। तो किससे बोध हुआ? ये विषय किसके ऊपर आधारित है? आपके परीक्षा में आ सकते हैं विषय, जो आपका जो विषय है बोध विषय का नाम का सार्थकता बताइए। तो बोध का अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान तो होना। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? पंडित चंद्रधर जी को। किसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ? कर्तव्य के बारे में, अपनी पदवी के बारे में, अपनी जो शिक्षकता का है उसका गौरव के बारे में। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। प्रश्न आते हैं कितने दिन अयोध्या में रहे? 3 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन करवाया। खुद कृपा शंकर उनके साथ जाकर उन्हें सारे धामों का दर्शन करवाया। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल, जल सहित, अर्थात सजल का मतलब क्या है? जल सहित, नेत्रों से जल मतलब आंसू, उसके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वे पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। क्यों स्वभाव में परिवर्तन हो गया? प्रश्न आएंगे। आप लिख सकते हैं कि उन्हें अपनी शिक्षकता पदवी का महत्व ज्ञात हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि कर्तव्य और पदवी का हमेशा सुउपयोग करना चाहिए। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। उनके मन में जो पहले दूसरे विभाग को लेके ये मनोभाव थी कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इज्जत मिलता है, लोग आराम से दिन बिताते हैं और शिक्षकता पदवी को वे मजूर से भी कम समझते थे। आज उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इससे बड़ी पदवी, इससे बड़ी कार्य दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसलिए वो उस घटना के बाद कभी दूसरे पदवी में जाने के लिए कोशिश भी नहीं की। तो बच्चों, आप लोग इस विषय के विचार बोध को समझे। इसमें जो आपके व्याकरण है, जिन कष्ट शब्द है उनके अर्थ समझिए, उसे लेकर वाक्य बनाइए। इसमें आपके परसर का प्रयोग कैसे हुआ है, संज्ञा का प्रयोग कैसा हुआ है, विशेषण का प्रयोग कैसे हुआ है, ये सबको आप लोग नवी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो उसको लेकर अभ्यास क्या कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।